हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 21, 22, 23 3 दिन का एक मजबूत अमल आपको दे रहा हूँ जो जिन्नात से आपको हमेशा के लिए हिफाजत का ज़रिया बन जाएगा। और जिन्नात आपके घर से, आपके जिस्म से, आपकी जगहों से भाग जाएंगे। याद रखें, जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, जो ऐसी मखलूक है जो इंसानों से पहले की ज़मीन पर बसती थी, और वो अपने आप को ज़मीन का वारिस कहते हैं, ज़मीन का मालिक कहते हैं कि ये इंसान तो बाद में आया, हम पहले के यहाँ रहने वाले हैं। जैसे आप मकामी और जो है गैर मुकामी लोगों का आप करते हैं एक तकसीम कि ये इस इलाके के बासी हैं और ये बाहर से आए हुए हैं, तो बाहर से आए हुओं को बासी लोग थोड़ा सा अपने से कम समझते हैं। तो इसलिए जब मकामी कमज़ोर हो मुआशी तौर पे और बाहर से आया हुआ जो बासी हैं वो बाहर वाले माली लिहाज से मजबूत हो जाएं, तो मकामी उनसे हसद भी करते हैं और उनसे थोड़ा सा दिल में बुग़्ज़ भी रखते हैं। ये हर इलाके में होता है। लेकिन आप देखिए कि जिन्नात अपने आप को समझते हैं कि हम इस दुनिया के बासी हैं, मकामी हैं, ये इंसान तो बाद में आया है और हम आए भी बाद में हैं, और हमें अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा भेजा है दुनिया में। दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। अब जब आप घर बनाते हैं, आप कोई भी जो है अपना ऑफिस बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं, अगर आपने वहाँ जिन्नात को घरों पे बना लिया, जिन्नात की रिहाइश गाह पे वो बना लिया, तो वो हमेशा आपको तंग करेंगे, फिर आप पर हमले करेंगे, आपको डराएंगे, आपको जगह को वीरान करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि आपने कब्जा किया उनकी जगह पे, आपने जुल्म किया, वो आपको जालिम समझेंगे। और होना भी ये चाहिए कि जब भी आप कहीं पर घर बनाएं, कहीं भी आप जो है कोई चीज़ बनाएं, तो पहले वहाँ पर ये अमल करके पानी का छिड़काव कर दें। इंशाअल्लाह फिर जिन्नात वहाँ तंग नहीं करेंगे। अभी एक शख्स मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गया, उसने बहुत बड़ी जो है 8 कनाल की फैक्ट्री बनाई, और उसके अंदर जो है जब उसने काम शुरू किया तो फिर जिन्नात नज़र आने शुरू हो गए, मारना शुरू हुए, चीज़ें जलानी शुरू की, थप्पड़ मारते थे, ईंटें तोड़ते थे, फिर आग लगाते थे, करंट छोड़ देते थे चीज़ों में। अब लोग इतने तंग थे कि नज़र भी आ रहे हैं, सामने फिरते हुए नज़र आ रहे हैं काले कपड़ों में। तो अब उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप थोड़ा सा हमारे साथ चलें। मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके हिसार किया, वहाँ दायरा किया, अल्लाह ने किया वो चीज़ें वहाँ से अक्सर निकल गई। मैंने पहले कहा हम इनको जलाएंगे नहीं, बल्कि उनको फ्रेंडली तौर पे यहाँ से दूर करेंगे। ये बतौरे ख़ास तरीका है हमारा। हमारे उस्ताद जो थे हज़रत मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मौलाना मोहम्मद जान समोगढ़ी वाले रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, वो मुझे कहा करते थे कि जलाना नहीं है बल्कि इनको फ्रेंडली तौर पे निकालना है। अल्लाह का फजल है, हम यही काम करते हैं, ना मारते हैं ना किसी को अजियत देते हैं, इसीलिए हमारे पास जिन्नात किसी के हाजिर नहीं होते। आप खानका कुरैशिया आए, शोर नहीं होगा, किसी का जिन हाजिर नहीं होगा, झूठ नहीं बोलेगा कि मैं सहाबी हूँ, मैं ताबी हूँ, मैं फलां से आया हूँ, ये सब झूठ होता है। जिन झूठ बोलते हैं और लोग धोखा खा जाते हैं, आमिल लोग जिनके पास नॉलेज नहीं होता। अब हमारे यहाँ सुकून होता है चूंकि जिन डर के हाजिर ही नहीं होते, और वैसे ही अल्लाह के फजल से निकल जाते हैं। कई लोग सिर्फ हमारी मस्जिद शेबी में खानका कुरैशिया में आके बैठ जाते हैं, वहाँ ऐसा नूरानी माहौल है, औरतें मर्द खाली बैठ भी जाएं तो थोड़ी देर के बाद उनके जिस्म से जिन जादू अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाइल हो जाता है, और दम कुरानी आयतों का किया जाता है, पीने को भी कुरान दिया जाता है, तो अल्लाह ताला शिफा नूर अला नूर है। फिर अब आप देखिए, जिन्नात को अगर आपने निकालना है, आपने घर से निकालना है, आपने जिस्म से निकालना है। अक्सर बाथरूम में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में बाथरूम घर में नहीं होते थे, तो बाथरूम में कपड़े लटका दें आप, तो अक्सर कपड़े लटकाने से जिन्नात उनमें समो जाते हैं, फिर वो बंदा पहनता है तो फिर बीमारियों का शिकार होता है। तो इसलिए कपड़े बाथरूम से बाहर कोई जगह रखें जिसमें आप लटका दें। बाथरूम जहाँ आप शावर लेते हैं या बाथ बैठते हैं, वहाँ पर आपने जो है आपने हरगिज़ कपड़े नहीं लटकाने।
اب یہ عمل ہے، آپ نے سورہ طارق 30ویں پارے میں ہے، اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا ہے اور اپنے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں۔ نئی جگہ لی ہے، بنا رہے ہیں، وہاں بھی چھڑکاؤ کریں، اگر کوئی جگہ جن ہے وہاں بھی چھڑکاؤ کریں، اگر آپ کے باڈی میں جن ہے تو باڈی پہ غسل کر لیں اور پانی یہ پیتے رہیں۔ 3 دن یہ عمل کریں، روزانہ 33 بار سورہ طارق پڑھیں، انشاءاللہ اس سے جڑ سے جنات نکل جائیں گے۔ اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش بھی مریض کر لے، انشاءاللہ شفائے کامل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔